तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम कौन से गॉड को मानते हो। आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पर एक कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो भला गॉड कैसे हो सकता है। ये डायलॉग है आजकल की मोस्ट हाईलाइटेड और कंट्रोवर्शियल मूवी द केरला स्टोरी के, जिसमें मासूम हिंदू लड़कियों के ब्रेन वॉश से लेकर उनके धर्मांतरण और टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट तक की पूरी कहानी दिखाई गई है और पर्दे पर उजागर किया गया है। वो काला सच जिसे देखकर और सुनकर एक बार को हमारा मन भी घबरा जाता है। ऐसे में मूवी के इस खास सीन पर जग्गी वासुदेव, जो कि एक राइटर होने के साथ साथ ईशा फाउंडेशन नामक लाभ रहित मानव सेवा संस्थान के संस्थापक हैं, उन्होंने इस पे अपना कुछ रिएक्शन दिया है। ईशा फाउंडेशन भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम सिखाती है। साथ ही साथ कई सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी काम करती है। जग्गी वासुदेव का इस मूवी और इस खास सीन को लेकर एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। अपने जवाब में वो कहते हैं कि आखिर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ऐसी सिचुएशन में आप भला किसी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी कोई घटना हो जाए अचानक से जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो, तो इस पे किसी का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि कोई भी हमारी लाइफ में जो हमारा सबसे प्यारा हो वो जिंदा आग में जल जाए, तो उस सिचुएशन को फील करके ही हमारा दिल बैठ जाता है, सिर्फ इस बात से कि आखिर उस आग से जल के उस इंसान को कितनी तकलीफ हुई होगी। क्योंकि आग से जलने में कितनी तकलीफ होती है, इस बात का अंदाजा हम ऐसे ही लगा सकते हैं कि अगर हमारा हाथ कुछ देर के लिए भी आग की लपटों के बीच आ जाता है या फिर छोटी सी आग की चिंगारी ही हमारी उंगलियों को टच कर जाती है, तो हम देखते हैं कि हमें कितनी जलन होती है। ऐसे में जिस इंसान की पूरी तरह से आग से ही जलकर मौत हुई हो, उसने किस दर्द, किस तकलीफ को महसूस किया होगा, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि हम कितना भी इस दर्द को महसूस कर लें, हमें उसका एहसास नहीं हो सकता जितना दर्द इसमें जलने वाले को हुआ होगा। ऐसे में सदगुरु जी का ये कहना है कि ये मूवी के इस डायलॉग से आखिर क्या जताने की कोशिश की जा रही है। जिसकी पत्नी ऐसे जिंदा आग में जल गई हो, वो रोएगा नहीं, दुख नहीं मनाएगा, तो भला क्या करेगा। और अगर वो उस वक्त दुख नहीं जताते, शोक नहीं व्यक्त करते, तो मैं शायद उन्हें भगवान नहीं मानता। क्योंकि किसी भी भावना को जाहिर न करना, किसी के प्रति कोई प्रेम भावना न रखना, अपने लोगों के लिए दुखी न होना, ये तो किसी निर्जीव वस्तु की निशानी है। और अगर वो निर्जीव है तो भला वो भगवान कैसे है। इसीलिए हमारे प्रभु, हमारे भगवान सर्वशक्तिशाली और महान है, और वो अपनी पत्नी के लिए दुखी हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और यही उन्हें असल मायने में भगवान बनाता है। वो उन लोगों के लिए दुखी हैं और अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं जो उनके लिए प्रिय हैं। प्रकृति में हर व्यक्ति विशेष और हर वस्तु के लिए प्रेम की भावना ही परमात्मा के असल रूप को बयां करती है। अगर पेड़ों को दुख होता है तो वो भी अपनी तरह से अपना दुख व्यक्त करते हैं। अगर जानवरों को दुख होता है तो वो भी उदास होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भगवान शिव इन सबसे कम है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि भगवान शिव दुखी थे कुछ देर के लिए, लेकिन वो इसमें उलझे नहीं रहे। उन्होंने थोड़े समय के लिए अपना दुख व्यक्त किया, जो पूरी तरह से मानवीय है और हम उसे समझते हैं क्योंकि हम उनकी कदर करते हैं, और इसीलिए वो हम इंसानों से भी कहीं ऊपर हैं और हम उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। अपने अंदर दया, प्रेम, क्रोध, हर भावना का संचार रखते हैं और समय समय पर उसे व्यक्त करते हैं, और हम अपने ऐसे भगवान को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वैसे सदगुरु जी की ये बातें कहीं न कहीं सही मायने में उस सच को बयां करती हैं जिसे ओवरशैडो करने की कोशिश की गई है। केरला मूवी के इस खास डायलॉग के द्वारा बात करें अगर पूरी मूवी की, तो इसमें कुछ ऐसी लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जो घर से बाहर तो निकलती हैं आंखों में हजारों सपने लेकर पढ़ने के लिए, लेकिन धर्मांतरण के दलदल में ऐसी फंसती हैं कि उन्हें टेरर एक्टिविटी से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट और बाकी हर तरह की सिचुएशन को झेलना पड़ता है। और अंत में जहाँ कुछ इस सिचुएशन से लड़कर मौत को गले लगा लेती हैं, तो वहीं कुछ इसे अपनी जिंदगी मान लेती हैं। मूवी के ये कुछ घंटे ऐसी और कई लड़कियों की जिंदगी से पर्दा उठाते हैं जिनकी कहानी आज तक दुनिया के सामने एक रहस्य ही बनकर छुपी हुई थी। मूवी के इन कुछ घंटों में हम महसूस करते हैं इन लड़कियों के सालों का वो दर्द जो शायद आज तक अनटोल्ड था, अनरिवील्ड था, और अपने इसी सच की वजह से ये मूवी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। तभी तो मूवी को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन इस मूवी ने समाज के उस सच को उजागर किया है जिसे दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। तो फिलहाल मूवी के इस सीन और उस पे सदगुरु के रिप्लाई को लेकर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और वीडियोस की अपडेट रिसीव कर सके आप सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।